चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, अरे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन क्या है? जैसे आप लोग पहले कहते थे सीबीआई सीबीआई, तो सीबीआई तोता था, पपट है। अब इलेक्शन कमीशन जनता का नहीं है, ये सरकार का है। ये सरकार के इशारे पे काम करती है। जहां मोदी है, जहां पे मनमानी है, जहां पे मन की बात है, वहां पे इलेक्शन कमीशन सरकार की चाहती है। बिहार चूंकि बड़ा राज्य है, बिहार चूंकि राजनीति का जननी है, बिहार से पूरे भारत के अंदर जो है राजनीतिक चलता है, और बिहार और उत्तर प्रदेश पूरे भारत को जो है दशा दिशा देता है। मोदी जानते हैं कि अगर मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश को अपने मुट्ठी में रखा तो मेरे हाथ में बंगाल भी होगा, मेरे हाथ में महाराष्ट्र भी होगा, और भी हम लेंगे। और जो हमारा सपना है 2047 का, वो मैं पूरा करूंगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार जो एनआरसी लागू करने की बात की, बीच में बक्से में रख दिया गया। अब ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से बिहार में एनआरसी लागू कर दिया, उसी ढर्रे पे कि आप ये तमाम चीजें देंगे तब आप नागरिक माने जाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। कहां से कागज लाएंगे इतने पुराने चुनाव? भाई यही तो हम लोग पूछ रहे हैं कि जहां पे 2-3 लाख हर साल बाढ़ में, कोसी की बाढ़ में बह जाते हैं, उनका सब कुछ खत्म बर्बाद हो जाता है। बहुत गरीब स्टेट है, वहां के लोग जो है प्रवासी होकर के अन्य राज्यों में, अन्य विदेशों में जाते हैं, वो फिर वापिस आते हैं रोटी बोटी कमा कर करके। ऐसी सूरत में आप उनको तंग और बर्बाद करोगे। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं सेंट्रल सरकार से कि आपको अगर लगता है कि वहां रोहिंग्या, वहां बंगाली, वहां अन्य पाकिस्तानी घुस गया है, तो घुसने कौन दिया? सरकार आपकी। आप उनको पकड़ो ना, जो बिहार के अंदर है, जो गरीबी में जी रहा है, जिनको इंटू मिंटू चिंटू नाम लोग रख करके चल रहे हैं, उनको आप परेशान करोगे। इसका मतलब है कि आप 50% बिहारियों का वोट नहीं चाहिए। आप मनमानी तरीके से अपने चंद गुर्गे और चंद जो है गोदी जो है, और जो जयचंद हैं, जो बिके हुए लोग हैं, उनको समेट कर करके आप सत्ता चाहते हो। तो सत्ता में ये लोकतंत्र का मजाक है, ये हमारा संविधान का मजाक है। और आप मनमानी करके राजतंत्र, मनोवादी ला करके राज करना चाहते हैं, जो हम समझते हैं कि बिहार के लोग अभी खामोश हैं, देख रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा बिहारी इतने चतुर और चालाक और इतने समझदार हैं कि ये अंत में बहुत बड़ा चोट पहुंचाएंगे, और ये देखते रह जाएंगे। बिहार की राजधानी, बिहार की जो जनसंख्या है वो 13 करोड़ है। अगर 13 करोड़ में 7 करोड़ वोट देता है एवरेज तौर पे, अगर उसमें से 3 करोड़ निकल गया तो बचा कितना? 4 करोड़। 4 करोड़ में जो इनका जो 8-10% का वोट है, जिसमें भूमियार हैं, कायस्थ हैं, और वहाँ का जो मिश्रा हैं, चौधरी हैं, ब्राह्मण हैं, कुर्मी हैं, ये सब मिलकर करके 10% है। अब 17% मुसलमान हैं, 14% यादव हैं। तो अगर 14% में 2-4% काट लेते हैं, मुसलमान को, पासमानदा को तोड़ देते हैं, दलित समाज को जो है ये लॉलीपॉप दे कर करके उनको थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, और मिला जुला करके 20-21-22% अगर एनडीए यानी कि बीजेपी ले आती है तो सरकार बना लेगी। और यही सोच कर करके जो है तेजस्वी को कमजोर किया जा रहा है। क्योंकि अभी वहां पे 2 ही टक्कर चल रहा है। जैसे दिल्ली के अंदर था कि भाई कांग्रेस तो कमजोर है, तो कौन आएगा? आम आदमी पार्टी आएगा, और आम आदमी पार्टी नहीं आएगा तो बीजेपी आएगा, और इसी मारामारी में बीजेपी यहां सरकार बना ली। तो वहां भी तेजस्वी वर्सेज एनडीए है, तो वहां भी तेजस्वी सरकार बना सकती है, ये वो बना सकती है। अब तेजस्वी को कमजोर करने के लिए जो समीकरण यहां दिल्ली के अंदर था, वहां केजरीवाल जाके कह रहा मैं 243 पे लड़ूंगा, वो हो सकता है 1-2% वोट ले भी ले, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, एक जनता का वो एक विश्वास भी मिला था। ये वोट बंदी हो रही है बिहार में, ये सब वोट बंदी है, चोर बाजारी है, लूट बाजारी है, और ये लोकतंत्र का मजाक है। ये सिर्फ दिखा करके करोड़ों रुपया का खर्च करके जनता को बेवकूफ बनाना और सत्ता अपने पास रखना, यही गेम, यही तमाशा। और बिहार में काबा का जो एक बोलबाला है, वही सब देखने को आपको मिलेगा। रेप होता है
तो सुप्रीम कोर्ट, वक्फ बोर्ड का सिस्टम होता है तो सुप्रीम कोर्ट, कोई और मुद्दा होता है तो सुप्रीम कोर्ट, आप इलेक्शन की बात करते हो तो सुप्रीम कोर्ट, ईवीएम मशीन की बात है तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है साहब, हम नोटिफिकेशन कर देते हैं, हम आपको कुछ जजमेंट दे देते हैं, लेकिन वो लागू क्या होगा, क्या वो इंप्लीमेंट होगा? जब तक पार्लियामेंट नहीं चाहेगी, जब तक गृह मंत्रालय नहीं चाहेगा, वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो आप शोर मचाते रहिए, हुल्ला करते रहिए और अपना जो है बातें रखते रहिए कि देखो साहब नाजायज हो रहा है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस मिलने कहाँ है जब सब वही लोग बैठे हैं, सब वही ग्रुप लोग हैं, तो एक थाली के छट्टे बट्टे लोग हैं और लूट हो रहा है। देखिए, जो सत्ता में रहता है वो कहता है जबरदस्ती हो रही है, जो विपक्ष में होता है वो तो गलत हो रहा है। विपक्ष और पक्ष दोनों आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कोई लीडर नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई कॉर्पोरेट पार्टी है तो कोई परिवारवाद पार्टी है तो कोई क्षेत्रीय पार्टी है। ये सब वोट की राजनीति कर रहे हैं, जात की राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं और अपने ही अपने क्षेत्र की भाषा की राजनीति कर रहे हैं। तो ये सब बांटने की बात कर रहे हैं, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा, कोई जो है महंगाई की बात नहीं कर रहा, कोई शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा, जो मुख्य मुद्दा से भटक गए हैं। और इधर से उधर भटकाते हुए जनता जो है बेचारी खाली मुंह देख रही है, अरे मेरी बात तो हो नहीं रही है। ये सब चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, हर कोई एक दूसरे को लड़ाने में लगा है, गुंडागर्दी में करने लगा है। और ऐसी हालत में न इन पे देशद्रोह का केस होता है, न और कोई केस होता है। केस होता है गरीबों पे और मुजरिमों पर और मध्यम परिवार पे, और ये सब बकवास करते रहते हैं और देश को बर्बाद और बेड़ागर्क करने में लगे रहते। अभी बिहार के अंदर 2 वहां के गांधी मैदान में भव्य और बहुत ही हंगामा खेज प्रोग्राम हुआ, जिसमें बिहार के तमाम मुसलमान बाप पे नाम पे जमा हुए। वहाँ के मछली पालन वाले जो लोग थे, नाव के जो नाविक लोग हैं, वो सब मछुआरे और जो कर्पूरी ठाकुर के चाहने वाले थे, नाई समाज के ठाकुर के, वो सब जमा हुए थे। गांधी मैदान पटा हुआ था। क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता। आज वहाँ पे 1949 का एक्ट जो बुद्धिस्टों का है उनको खत्म करने का है कि ब्राह्मणवाद खत्म होगा, वहां बुद्धिस्ट का होगा। लगातार साल दर साल वो आंदोलन कर रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। कौन सुनता है? जहां जात पात पे, जहां चाशनी मिला दिया गया हो, जहां सरकार जो है करोड़ों अरबों रुपया लॉलीपॉप की तरह खर्च कर रहा है, लोगों को खरीद फरोख रहे हैं, लोगों को तोड़ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वहां पे कोई आम नागरिक जो अच्छा सच्चा युवा है, अच्छा सच्चा छोटा मोटा पार्टी है, कोई संगठन है, वो पनप नहीं सकता। पनपेगा कौन? जो पहले से है, या तो एनडीए बीजेपी जो नीतीश कुमार के पलटू राम के साथ हैं, या तो तेजस्वी के साथ है। तो ये 2 में टक्कर है, बाकी लोग तो सब मुंह देख रहे हैं। और जबकि बिहार के अंदर विधानसभा में एक नहीं 47 पार्टियां जो अपनी किस्मत आजमाने जा रही है, लड़ने जा रही है, लेकिन उसमें जो 46 पार्टियां होगी, 2 की टक्कर होगी और 45 पार्टियां वोट काटेंगे और किसी न किसी एक को नुकसान पहुंचाएंगे। और यही बिहार के अंदर हो रहा है। और ये जो जनगणना की बात हो रही है, ये जो जात पात की चल रही है, ये सब एनआरसी को लागू करने का इनडायरेक्ट बैकडोर से काम चल रहा है। और उसमें इलेक्शन कमीशन और सरकार की मिली भगत है।